तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका सागर एक्सपेरिमेंट के एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज के वीडियो में हम बनाने वाले एक इन्वर्टर। तो गाइज आपको पता है इन्वर्टर बनाने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर और एक हमें ये इन्वर्टर बोर्ड चाहिए जो कि डीसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करके इस ट्रांसफार्मर को देता है और ट्रांसफार्मर हमें आउटपुट में 220 वोल्ट देता है। गाइज आज मैं इस पीसीबी का यूज़ नहीं करूँगा पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा डीसी मोटर का। तो गाइज इसका यूज कैसे होगा तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में पता लग जाएगी और आप इस बिना सर्किट के भी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 909 का ये ट्रांसफार्मर है, ये इसका आउटपुट है 9 वोल्ट आउटपुट है और ये 220 वोल्ट इसका इनपुट है। तो यहाँ पे आप 12012 भी ले सकते हो। अब गाइज इसको फिक्स करने के लिए मैं एक लकड़ी का बोर्ड ले रहा हूँ, प्लाईवुड का है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर को फिक्स कर देते हैं और इसके पास में हमें इस मोटर को भी यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो चलो इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे स्क्रू की सहायता से लगा देता हूँ। तो अब इस मोटर को भी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं इसके पास ही, और इसको फिक्स करने के लिए मैं एल्यूमिनियम की एक क्लिप ले रहा हूँ जो कि इसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसका ये जो मेटल का कवर है इसको हम हटा देते हैं ताकि ये इजीली यहाँ पे सेट हो जाए। तो गाइस देख सकते हो ये ट्रांसफार्मर और मोटर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों वायर के लिए यहाँ पे हमें दो कनेक्टर बनाने हैं, यहाँ पे ऊपर और एक यहाँ पे नीचे की साइड। तो मैंने ये एक टिन कनस्तर के पत्ती लिए, तो इनमें से मैं 2 पीस काट के एक यहाँ पे और एक इसके ऊपर यहाँ पे हमें फिक्स कर देना है। तो इसके लिए मैंने 2 पीस है वो पीवीसी पाइप के कट करके तैयार कर लिए। तो इनके ऊपर हम ये दोनों पत्तियाँ हैं वो काट के यहाँ पे चिपका देंगे। तो गाइस ये दोनों पत्तियां तैयार हो चुकी है, इसको मैंने हल्का सा यहाँ पे कट कर लिया ताकि शाफ्ट के सेंटर में यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। और दूसरी वाली पत्ती है इसको हमें इसके ऊपर यहाँ पे लगाना है, यानी दोनों साइड है ये इसके साथ शाफ्ट के बराबर यहाँ पे हमें फिक्स करना है। तो अब हम लेते हैं कॉपर का वायर। तो अब इस कॉपर वायर को हमें इस शाफ्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है अच्छे से, जिससे कि ये दोनों पत्तियों के साथ टच होके चले। तो इसको मैं शाफ्ट के साथ जोड़ लेता हूँ और जो आगे का सिरा है इसको हमें हल्का सा यहाँ से मोड़ लेना है ताकि ये कहीं पे फंसे नहीं। तो ये तैयार हो चुका है, तो इसको अब हमें इस शाफ्ट के साथ यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे ऐसे तो ये रुकेगा नहीं, हमें सोल्डरिंग करनी पड़ेगी और शाफ्ट को भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा रेजमाल से घिस लेना है ताकि इजीली यहाँ पे सोल्डरिंग हो जाएगी। तो देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुका है, लेगा नहीं अभी ये पूरा टाइट हो चुका है। और अब ये जो दोनों पत्तियां हमने तैयार की थी इनको हमें इसके साथ ही यहाँ पे लगा देना है। तो गाइस देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेट हो चुका है दोनों साइड से, और ये बिल्कुल वायर है वो पत्तियों के टच होके चलेगा यहाँ से। इन दोनों को हमें इन दोनों जो हमने पत्तियां लगाई थी इनके साथ कनेक्ट कर देना है और बाकी ये वायर है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब गाइस बचा है ट्रांसफार्मर का ये बीच वाला वायर, तो इसको हमें एक टर्मिनल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और इस दूसरे पॉइंट को हम डायरेक्ट मोटर के साथ यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे। तो गाइस इसके सारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो ये इसका पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और यहाँ पे ये दोनों वायर भी यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं और ये इसका आउटपुट है जहाँ से हमें एसी सप्लाई मिलेगी। तो चलो मैं इसके एक बार आउटपुट वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ, और इसके लिए मैं ये 3.7 वोल्ट की बैटरी इसके साथ एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मल्टीमीटर को मैंने 200 वोल्ट एसी पे सेट कर लिया है और इन दोनों को हम इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो वैसे देख सकते हो लगभग 12-13 वोल्टेज है इसमें एसी के शो कर रहे हैं। तो अभी मैंने इसको सिर्फ 3.7 वोल्ट से ही चेक किया है, आप इसके साथ 12 वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो ये और भी बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो चलो इसके साथ में एक 12 वोल्ट जैक और एक स्विच और यहाँ पे लगा देते हैं।
तो गाइज अब ये जनरेटर है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो इसके आगे पीछे से आप पूरी तरह क्लीन है। इसमें मैंने अलग से कुछ भी नहीं लगा रहा है। जो भी आउटपुट होगा वो आपको मैं लाइव टेस्टिंग करवाने वाला हूँ। तो ये मेरे पास एलईडी बल्ब है 200 जो 100 वाट का बल्ब है वो तो कोई हालत में इसे जलेगा नहीं क्योंकि इतना वोल्टेज इसका आउटपुट में है नहीं। तो ये मेरे पास एक एलईडी बल्ब है जो कि देख सकते हो अभी तक पूरी तरह ये बंद है। तो इसी को मैं यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ। तो ये 12 वोल्ट डीसी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। तो गाइस देख सकते हो ये जनरेटर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। और आप चाहो तो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी भी का भी यूज कर सकते हो। 3 बैटरी का यहाँ पे सीरीज बना के लगा सकते हो। हालांकि एलईडी बल्ब पूरी तरह ग्लो नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए क्योंकि इसमें वोल्टेज है वो 220 वोल्ट नहीं बन रहे, लगभग 100 वोल्ट से भी कम बन रहे हो। इस वजह से एलईडी बल्ब है इतना ही ग्लो हो रहा है। बाकी यहाँ पे अगर आप बड़ा ट्रांसफार्मर लगाते हो 3 एम्पेयर या 5 एम्पेयर का तो इसका आउटपुट भी है वो बढ़ जाएगा। तो गाइस इसमें मोटर है वो इस सर्किट का काम कैसे करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इसको डीसी इनपुट देते हैं तो मोटर के साथ इसका नेगेटिव है वो तो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को मिल जाता है और पॉजिटिव है वो हमें पल्स के रूप में ट्रांसफार्मर को देना होता है क्योंकि जो इन्वर्टर सर्किट है होता है उसमें मॉसफेट लगा है वो भी स्विचिंग का काम करता है। नॉर्मल डीसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करके वो ट्रांसफार्मर को देता है तो ट्रांसफार्मर इसका आउटपुट है हमें एसी में देता है। तो ये पल्स का काम ही हम यहाँ पे मोटर से करवा रहे हैं। ये जो दोनों वायर है इन दोनों में एक बार इसमें सप्लाई जा रही है एक बार इसमें जा रही है। डीसी है वो पल्स के रूप में इस ट्रांसफार्मर को मिल रही है तभी ये काम कर रहा है क्योंकि इसको हम डायरेक्ट अगर डीसी देंगे तो ये काम नहीं करेगा और ट्रांसफार्मर भी जल जाएगा। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस प्रोजेक्ट में कोई सर्किट डायग्राम की आपको ज़रूरत है नहीं क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट है। और फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।